Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. टॉपिक पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजंस के। डायरेक्टली चलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की ओर। पार्ट 18 of the Indian Constitution deals with emergency provisions. It encompasses Articles 352 to 360, which outline the situations and procedures for the declaration of emergencies in India. These provisions give the central government extraordinary powers to manage and control the country during times of crisis. जो इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है, इसमें आर्टिकल्स 352 से 360 तक है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, और प्रोसीजर्स क्या है इमरजेंसी नाफिज करने के लिए। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाते हैं, वो कंट्री को कैसे मैनेज और कंट्रोल कर ले। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग या नेशनल इमरजेंसी। During this emergency, it describes the circumstances under which the president can declare a national emergency due to war, external aggression or armed rebellion. इस emergency, during this emergency, देखिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। इसके वजूहात हैं कि अगर कोई जंग हो, हमारी कंट्री जो है, मतलब इसके दो पड़ोसी मुल्क हैं जो चाइना और पाकिस्तान है, दोनों दुश्मन देश हैं, ये हमला ना कर लें, या एक्सटर्नल एग्रेशन कोई भी हो, या आर्मड रेबिलियन हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 353, इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है वो इफेक्ट कब लागू हो जाए, इसके लिए आर्टिकल 353 है। It explains the effects of national emergency on the executive power of the union and the states, as well as the distribution of legislative powers. ये पावर्स की भी बात करता है। लेजिस्लेशन, जो कानून बनाने का हद इख्तियार है, वो किसके ज़िम्मे होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़िम्मे होगा उस टाइम। नेक्स्ट है 354 आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज while a proclamation of an emergency is in operation. It permits the modification of financial arrangements between the union and the state during an emergency. इस आर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ है, जो रेवेन्यू जमा होता है, मतलब पैसा आता है, वो स्टेट में कितना जाएगा, सेंट्रल में कितने जाएगी, इसके लिए मॉडिफिकेशन भी है। सेंट्रल के पास ये इख्तियार है, वो ज़्यादा अपने पास ही रख लें ताकि कंट्री उस टाइम ज़्यादा नीड में होगी तो वो इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 355, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। दिस आर्टिकल आउटलाइन्स द यूनियंस responsibility to safeguard states from external threats and internal disruptions. इस आर्टिकल में यूनियन गवर्नमेंट को एक ड्यूटी होती है कि वो स्टेट्स या यूटीज़ जो भी हैं वो इनको बचाए किसी भी हमले से। नेक्स्ट है आर्टिकल 356, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स रूल। It details the conditions under which the president can assume the functions of a state government if it fails to function according to constitutional provisions. ये है प्रेसिडेंट्स रूल 356, जो अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आइन के मुताबिक काम ना करे तो उस टाइम प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर ले। नेक्स्ट है आर्टिकल 357, एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356. It describes how the legislative powers of the state legislature are to be exercised by parliament are under its authority during president's rule. President's rule में है जो आर्टिकल 356 के अंडर आता है, उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास होते हैं, वो है पार्लियामेंट के पास। और नेक्स्ट आर्टिकल है 358, suspension of provisions of Article 19 during emergencies. It allows for the suspension of the rights conferred by Article 19, protection of certain rights regarding freedom of speech,
एक्स्ट्रा ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। इसमें तमाम आर्टिकल्स ऑलमोस्ट सस्पेंड होते हैं जो आर्टिकल 19 में आते हैं। और आर्टिकल 19 की बात कर लें, इसमें आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ये उस टाइम आता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 359, suspension of the enforcement of rights conferred by Part 3rd during emergencies. It enables the President to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during an emergency, except Articles 20 and 21. इसमें जो पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम जो आर्टिकल्स हैं जो राइट टू फ्रीडम होते हैं, मतलब यहाँ जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं, एक्सेप्ट दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 जो है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये है। और नंबर सेकंड जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ ये 21 है, जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान भी, ये ना। हाँ, आप दूसरे जो आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, पार्ट थर्ड में आते हैं, उनके लिए उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं आप उस टाइम इमरजेंसी के दौरान, लेकिन ये दो आर्टिकल्स डेफिनेटली इन प्लेस ही रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 359 ए की ओर, एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब। जो आर्टिकल 359 ए है, ये फिर ओमिट किया गया था, रिपील या ओमिट किया गया था, लेकिन इनफैक्ट ये ओमिट ही किया गया था, इसको एंड ही किया गया था। आर्टिकल ये अमेंडमेंट एक्ट 1989, 63rd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इसे एंड ही किया, ये पंजाब के लिए था। नंबर लास्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 360, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू हो सकती है? इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर financial emergency if the financial stability of or credit of India or any part thereof is threatened and details of the effects of such a declaration। इस आर्टिकल में जो ये डिक्लेयर करता है, एक आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये उस टाइम लागू हो सकती है जब कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाए स्टेट में। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, थैंक यू।